ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। इसके सारे मटेरियल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर लाइट मोशन को ओपन कर लिया है। अब इस प्लस पर क्लिक करो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। इसको आप प्रोजेक्ट के अंदर से भी चेंज कर सकते हो और ये सब एस्पेक्ट रेशियो हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो जाओगे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ओरिजिनल वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करो, मीडिया पर जाओ और यहाँ से अपने क्लिप को ऐड कर लो। एंड एक बार मैं इसको प्ले करके सुन लेता हूँ। कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। नाउ मैंने इसको अच्छे से सुन लिया है। एंड की तरफ से मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड मैं वीडियो में कुछ बीट्स को ऐड कर लेता हूँ, लाइक टेक्स्ट जिस जगह शो हो रहा है। और भी इसी तरह से मैं पूरे क्लिप पर बीट को ऐड कर लेता हूँ। मैं कहाँ पर बीट को ऐड कर रहा हूँ इस क्लिप पर आप देख लो। एंड जब आप इसी सेम क्लिप को रिक्रिएट करोगे तो आसानी होगी। 184 तो मैंने सारे बीट को ऐड कर लिया है। एंड अब मैं फिर से प्लस पर क्लिक करके इस स्काई वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। एंड इसको वीडियो के बराबर कर लेता हूँ। स्काई वाली वीडियो छोटा पड़ रहा है तो वीडियो को सिलेक्ट करो एंड इस वॉच के आइकन पर क्लिक करके इस लास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो पूरे टाइम लाइन में बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब मैं फिर से प्लस पर क्लिक करके इस रेड ओवरले को ऐड कर लेता हूँ और इसको टाइमलाइन में भी बराबर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसको डार्कन से मल्टीप्लाई पर कर दो। एंड अगेन प्लस पर क्लिक करो, मीडिया से इस कैरेक्टर के पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको भी बराबर कर लेता हूँ। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और रोटेट, स्केल एंड मूव में एक एक की फ्रेम को ऐड करो। और थोड़ा सा पीछे आके इसको रोटेट से कुछ इतना रोटेट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। एंड अब इन दोनों की फ्रेम को ड्रैग करके स्टार्टिंग में कर दो और ग्राफ में आके इस ग्राफ को अप्लाई कर लो। एंड इसको 3 डॉट्स पर क्लिक करके साथ ही साथ इस ग्राफ को कॉपी भी कर लो। एंड बैक आके इनमें भी 3 डॉट्स से सेम ग्राफ को पेस्ट कर दो तो कुछ ऐसा एनिमेशन बना है। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीर। अब यहाँ इस फर्स्ट बीट में आके इसके नेम को ऐड करता हूँ। तो मैं सेम तरीके से प्लस पर क्लिक करके मीडिया में जाके इसके नेम को ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट भी कर लेता हूँ। एंड बैक आके इसको मेन पीएनजी के नीचे कर लेता हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पर कर लेता हूँ। एंड इसको भी टाइमलाइन में बराबर कर लेंगे। खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 अब सेकंड बीट पर 184 पीपल के बारे में बोल रहा है। तो मैं इस बीट पर जंप करके यहाँ पर इसी टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। लिखने के बाद इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। एंड बैक आके इसके इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ सर्च बार से ओवरले लिखकर सर्च करो तो आपके सामने यह कुछ इफेक्ट्स आएंगे। तो आपको इस ग्रेडियंट ओवरले को ऐड कर लेना है। एंड इसके अंदर जाके कलर 1 एंड कलर 2 को वाइट कलर में कर लेना है।
इतना करने के बाद यहाँ से बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और इसको बड़ा करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लो। अब इसको भी टाइमलाइन में बराबर कर लेता हूँ। जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से। अब मैं नेक्स्ट बीट में जाके इन तीनों पीएनजी को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद इनको सिलेक्ट करो और इसकी भी टाइमलाइन में बराबर कर लो। अब फिर से इन तीनों को होल्ड करके सिलेक्ट करो और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले एडजस्ट कर लो। एंड अब बैक आके 3 डॉट पर क्लिक करो तो आपको नीचे की तरफ अनग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसी पर टैप कर देना है। तो ये सारे लेयर फिर से अनग्रुप हो जाएगा। मैं पहले इन लेयर के नेम को चेंज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ मैंने इन लेयर्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट लेयर को यहाँ क्लिक करके कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद इसको और छोटा कर लेता हूँ। एंड अब इसका मैं 2 डुप्लीकेट और करके इसको इन दोनों के नीचे ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैं इस लेयर को स्प्लिट कर लेता हूँ। अच्छे से अरेंज करने के बाद इनको भी लास्ट में से कट कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ टेक्स्ट कैटेगरी में से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लो। अब रेंज में 2 की फ्रेम को ऐड करो। सेकंड की फ्रेम पर इसको 100 कर दो। अब थोड़ा सा ऊपर करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करो और इसको कुछ इतना कर लेता हूँ। अल्फा को -1 कर दो एंड इन दोनों को +100 एंड -100 कर दो और ओवरलैप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नाउ हमारा एक स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन बन गया है। अब नेक्स्ट टेक्स्ट पर आओ और इसको भी सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाओ और इस बार टेक्स्ट प्रोग्रेस को टाइप इन वाले प्रीसेट को ऐड कर लेना। अब इसको ओपन करो, कर्सर को नन कर दो और एंड पर क्लिक करके इसके की फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब इस 3 डॉट्स पर क्लिक करो, कॉपी इफेक्ट्स एंड बैक आके इन टेक्स्ट लेयर में भी इनको पेस्ट कर लेता हूँ। नाउ मैंने सारे लेयर में इफेक्ट्स को पेस्ट कर लिया है। अब इस मिनिस्टर वाले पीएनजी को सिलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पर 2 की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसको फर्स्ट की फ्रेम पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ग्राफ में जाके इस ग्राफ को इस तरह से बना लेता हूँ। सेम इसी तरह से बाकी आइकन्स में भी जूम इन एनिमेशन को बना लेता हूँ। लाइक दिस। अब इसमें थोड़ा सा ब्लर को भी ऐड करना है, तो मैंने इस पीएनजी को सिलेक्ट किया और इफेक्ट्स में से गॉसियन ब्लर को ऐड कर लिया। 2 की फ्रेम्स को ऐड करता हूँ। फर्स्ट की फ्रेम पर ब्लर को इंक्रीज कर दो एंड सेकंड की फ्रेम पर ब्लर को 0 कर दो। अब इस इफेक्ट्स को भी कॉपी करो और इन आइकन्स में पेस्ट कर दो। तो फाइनली इन आइकन्स को हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब इन 6 लेयर को सिलेक्ट करो और इनको ग्रुप में कर दो। अब ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करो और इसके इफेक्ट्स में आ जाओ एंड यहाँ से डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लो। अब इस टेक्स्ट में भी डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लेता हूँ। अब जहाँ पर इसका नेम शो होता है वहाँ पर हल्का सा शेक इफेक्ट को ऐड करना है, तो उसके लिए नेम लेयर को सिलेक्ट करो और इफेक्ट में आके
यहाँ पर शेक इफेक्ट को सर्च करो। सर्च करने के बाद इस ऑटो शेक को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर दो की फ्रेम को ऐड करो। फर्स्ट की फ्रेम को मूव करके स्टार्टिंग में कर दो और सेकंड की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर दो। अब बैक आके मेन पीएनजी को सिलेक्ट करो और इसके भी इफेक्ट्स में आओ और शेक इफेक्ट को ऐड करो। इसमें भी सेम तरीके से ही की फ्रेम को ऐड करना है, बस मेन पीएनजी के बिल्कुल स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके 0 कर देना है। बाकी सब कुछ सेम ही रहने देना है। इतना करने के बाद इस इफेक्ट्स को कॉपी करके बैक आ जाओ। अब इस लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में आओ और शेक इफेक्ट को पेस्ट कर दो। अब बैक आके अगेन इसी लेयर को सिलेक्ट करो एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लो और इसको होल्ड करके मेन पीएनजी के ऊपर लेकर आ जाओ। अभी ये पूरा डार्क हो गया है तो कोई नहीं, लेयर को सिलेक्ट करके रखना है और आ जाओ ब्लेंडिंग मोड में और इसको चेंज करके स्क्रीन पर कर देना है। तो मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। अभी ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये काफी स्मूथ प्ले होगी। तो मेन लेयर को सिलेक्ट करो। अभी देखो कि सिलेक्ट करने के बाद ये दिख नहीं रहा है, वो इसलिए कि इस लेयर के ऊपर एक ओवरले है जो ब्लेंडिंग मोड में है। तो मैं इसको पहले यहाँ आई पर क्लिक करके इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर लेता हूँ। तो अब देखो कि ये दिखने लगा है। अब इसके इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ से एज ग्लो को ऐड कर लो। अगर आपको ग्लो ज्यादा लगे तो इसके अंदर जाके इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लो। अब बैक आके मैं इस हाइड किए हुए लेयर को ऑन कर लेता हूँ। नाउ हमारा फाइनल एनिमेशन ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे कैमरा एंड नल का यूज करके। तो प्लस पर क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाओ और इस कैमरा को ऐड कर लो। अभी ये कैमरा ऑफ है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करो और इस पर क्लिक कर दो तो ये कैमरा ऑन हो जाएगा और कैमरा खुद ब खुद टाइमलाइन में बराबर हो जाता है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से प्लस पर क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर जाओ एंड इस बार एक नल को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका टाइमलाइन को ऑब्वियसली बराबर करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। अब कैमरा को सिलेक्ट करो और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर नल 1 दिखेगा तो उसी पर टाइप कर देना है, तो हमारा नल 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अब नल 1 को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और एक की फ्रेम एंड में ऐड करो और एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करो। अब लास्ट की फ्रेम में आके कुछ इस तरह से जूम कर लेता हूँ Z एक्सिस से। अब ग्राफ में आके इस ग्राफ को अप्लाई कर लो। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब अब आप यहाँ देखो कि 184 पीपल वाला टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर चला गया है। तो लेयर को सिलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। 80 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। नाउ अब सही है, लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर से लेयर को सिलेक्ट करो, ब्लेंडिंग मोड में आओ, यहाँ पर 2 की फ्रेम को ऐड करो और सेकंड की फ्रेम को बिल्कुल 0 कर दो, जहाँ पर आइकन शो होने लगता है। हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। वाह, अब सही है। अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट में जरूर बताना। बाकी अलाइट मोशन के बेसिक्स को आप इस वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हो एंड तब तक के लिए बाय बाय।